आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दो धनात्मक संख्याओं x और y इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 60 हो तथा x y क्यूब उच्चिष्ट हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि x प्लस वाई का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक कोई फलन है जो कि f(x) जो कि x का फलन है। ठीक है, और वो क्या है, एक्स वाई क्यूब है। तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, y का मान रख सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा f(x). ठीक है, अब f(x) जो है, ये वाला जो फलन हमने लिखा है, ये क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, अगर कोई फलन f(x) होता है तो उसका पहले हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स, यानी कि प्रथम अवकलज निकालते हैं। ठीक है, अब जब हमने प्रथम अवकलज निकाला तो फिर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। ऐसा करने से हमें x बराबर कोई बिंदु प्राप्त होता है। फिर हम इसका क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स यानी द्वितीय अवकलज निकालते हैं और उसका चिन्ह देखते हैं। इसका चिन्ह अगर धनात्मक होता है या फिर इसका चिन्ह ऋणात्मक है। अगर धनात्मक चिन्ह है तब तो क्या होगा, तब तो फलन का मान निम्निष्ठ होता है। ठीक है, और अगर यही ऋणात्मक चिन्ह है तो फलन का मान कैसा होता है, उच्चिष्ट मान होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो अवकलन से क्या आएगा बताइए, अवकलन से आएगा एफ डैश एक्स। ये किसके बराबर होगा, अब ये x पहला फलन है और 60 माइनस एक्स की घात 3 ये दूसरा फलन है। तो दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है वो कैसे करते हैं, वो मैं सूत्र बता रहा हूँ आपको। पहले वाला फलन ऐसे ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे वाला फलन ऐसे ही, पहले वाले का अवकलन, ये हो गया। तो ये यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि x ऐसे ही d बटे डी एक्स किसका हो जाएगा, 60 माइनस एक्स की घात 3 का प्लस 60 माइनस एक्स की घात 3 ऐसे ही, और d बटे डी एक्स किसका हो जाएगा, x का। ठीक है, तो f डैश x कितना आ जाएगा हमारे पास, x ऐसे ही। अब x क्यूब का अवकलन क्या होता है हमारे पास, 3x स्क्वायर, तो 3 और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जिसको हमने x माना उसका एक बार और, तो यहाँ पर इसका 60 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स की घात 3 और x का अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ से जो f डैश x का मान आया वो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा, दोनों में से 60 माइनस एक्स की घात 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा 60 माइनस एक्स, ये यहाँ से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 60 माइनस एक्स की घात तो हम पहले ही बार ले चुके हैं। तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारा, 60 माइनस एक्स की घात 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 3 और 1 4x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। तो f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए। तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर गुणा में 60 माइनस 4x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से एक तो ये हो सकता है कि 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, इसका मतलब 60 माइनस एक्स बराबर 0 होगा। इसका मतलब 60 बराबर क्या होगा, x होगा, या कह सकते हैं कि x बराबर 60 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें 60 के ही तो हमें क्या करने थे, x प्लस वाई बराबर 60, मतलब 60 के हमें 2 भाग करने थे, x और y, और ये तो अभी एक भाग मतलब x का ही मान 60 आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा मान यहाँ से क्या आ सकता है कि 60 माइनस 4x किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 4x बराबर 60 होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि 15। तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम f डबल डैश x यानी द्वितीय अवकलज का मान निकालेंगे। तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा बताइए, f डैश x हमारे पास ये था, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। मैंने अभी आपको पहला गुणा दूसरे फलन का सूत्र बताया है अवकलन का। तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाला फलन ऐसे ही, यानी 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही,
और डी बटे डी एक्स किसका हो जाएगा 60 माइनस 4x का, फिर प्लस दूसरे वाला फलन ऐसे ही यानी 60 माइनस 4x ऐसे ही, और पहले वाले फलन का अवकलन यानी कि 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका अवकलन कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, प्लस ये कितना है 60 माइनस 4x, और इसका अवकलन क्या आएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो यानी कि हो जाएगा गुणा में 2 60 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का एक बार और, तो यानी माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों में से मैं 60 माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या बचेगा 60 माइनस एक्स, ठीक है, और इसकी गुणा हो जाएगी माइनस 4 से, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी 2 की गुणा किस में हो जाएगी 60 माइनस 4x में हो जाएगी, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ से हमारा माइनस का 6 चौक 24 यानी 240, माइनस माइनस प्लस 4x, और माइनस 2 के अंदर गुणा करें तो माइनस की हो जाएगा 120, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा हमारा 240 और 120 360, ठीक है, और 8x और 4x ये हो जाएगा 12x, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स, और ज़्यादा हम इसमें से 12 कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 12 तिया 36 यानी कि 30, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा f डबल डैश x का मान। अब हम f डबल डैश x का चिन्ह देखेंगे कौन से बिंदु पर, जो हमारा बिंदु हमने निकाला है x बराबर 15 पर, तो वो क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 60 माइनस 15, और ये हो जाएगा 15 माइनस 30, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 12, 60 में से 15 जाएगा तो 45, और गुणा में ये कितना आएगा माइनस का 15। तो आप देख सकते हैं ये जो गुणनफल है ये कैसा आएगा, ये गुणनफल जो है ऋणात्मक आएगा, ठीक है। और जब ये गुणनफल ऋणात्मक आएगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 15 पर fx क्या है, fx उच्चिष्ट है, x बराबर 15 पर fx उच्चिष्ट है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः जो पहला भाग है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x, और वो हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तब दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग था हमारा क्या 60 माइनस एक्स, यही तो हमारा y था, दूसरा भाग था y, और वो हो गया 60 माइनस एक्स यानी कि 60 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।